कन्या लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में थर्ड हाउस के लिए अब चर्चा करेंगे। थर्ड हाउस की बात की जाए तो आपके चार्ट में ये जो कंजक्शन बन रहा है वृश्चिक राशि में बनेगा। वृश्चिक राशि ऑलरेडी आपको पता है कि मंगल का घर है, तो आपको सबसे पहले मंगल को देखना होगा क्योंकि मंगल यहाँ डिस्पोजिटर हो गया सूर्य और बुध का। सूर्य और बुध का ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी या निडर बनाएगा। साथ ही बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी देगा, आपको निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी देगा। साथ साथ में आपकी जो वाक शक्ति है वो बहुत अच्छी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, आपका जो चीज़ों को विश्लेषण करने का तरीका है, देखने का जो नज़रिया है, आपका कुछ नया सीखने, कुछ नया क्रिएटिव करने का तरीका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसा जातक कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराएगा, वो हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करेगा और हर प्रकार की परिस्थिति में वो अपने आप को रेडी रखेगा हमेशा। ऐसा जातक वास्तव में अपने कैरियर में शुरुआत में जरूर कुछ उतार चढ़ाव देख सकता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और वो सफल होकर दिखाएगा। तो ये अब थर्ड हाउस आपका सेल्फ एफर्ट है। सेल्फ एफर्ट होने की वजह से निश्चित तौर पे आप अपने एफर्ट से ही आगे बढ़ने वाले हैं, ना कि आपको किसी से कोई सहायता मिल जाएगी। अब यहाँ जो बुध हैं वो आपके चार्ट में 10वें घर के भी लॉर्ड हैं, लग्नेश होने के साथ साथ, तो ऐसा कंजक्शन कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जातक कोई बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में, मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या पत्रकारिता, या ऐसे फील्ड जिनमें आपको ज़्यादातर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना रहता है, अपनी वाणी का प्रयोग करना रहता है। इस प्रकार के जातक अगर किसी को कोई एडवाइस देंगे, कोई सजेशन देंगे, तो उनकी एडवाइस बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ऐसे जातक वकालत के फील्ड में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, यानी वो वकील भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऐसे जातकों में जो ग्रहण करने की क्षमता है, जो उनके मन में जो सुख क्षमता है कहीं ना कहीं विषयों को समझने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। बट यहाँ आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर जाएंगे जब भी आप कोई फैसला लेंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे। हालांकि आप कोई भी प्लानिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा गुप्त तरीके से काम करने वाले होंगे। लेकिन ऐसे जातक थोड़े इम्पल्सिव ज़्यादा होते हैं। अगर मंगल आपका बहुत ही मजबूत है चार्ट में, तो ये कंजक्शन आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगा और जीवन में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए भी। अब यहाँ ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में लगन में, आपके 10th हाउस में या आपके 12th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, क्योंकि इन भावों के स्वामी तो आपके थर्ड हाउस में आ गए, सूर्य और बुध। लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लैनेट आपके लगन में बैठा है वो आपके सप्तम भाव पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। वो चाहे कैसा भी प्लैनेट है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि, लोगों के साथ आपकी डीलिंग को अवश्य प्रभावित करेगा और उनके साथ आपके व्यवहार को भी। इसी तरीके से जो प्लैनेट आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है वो अपने आपके कैरियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उस ग्रह विशेष का प्रभाव जरूर आपके कैरियर पे आएगा। साथ ही साथ क्योंकि उस ग्रह का दृष्टि आपके 4th हाउस पे रहने वाला है, ऐसे में वो ग्रह आपके जो घरेलू जनजीवन है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। सूर्य और बुध के थर्ड हाउस में होने से आप में वो सारी की सारी एबिलिटीज आ जाती हैं जो एक अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए चाहिए। सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है। रॉयल प्लैनेट होने की वजह से ऐसा जातक हो सकता है दूसरों से ज़्यादा काम करवाता हो, वो किसी बहुत बड़े पद की तरफ जा सकता है अपने जीवन में, कैरियर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जातक बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है, अपने आप में स्वयं में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला हो सकता है और वो अपनी एबिलिटी पर हमेशा ट्रस्ट करेगा। कभी कभी वो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगा, जिससे जातक को प्रॉब्लम होगी। थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का, रिलेटिव्स का या जो पड़ोसी वगैरह हैं उनका है। ऐसे में उनके साथ कुछ मामलों में विवाद होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे कंजक्शन को अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ये कंजक्शन साबित होने वाला है फिर आपके लिए। अब यहाँ अन्य उन ग्रहों का रोल भी इंपॉर्टेंट है जिनका दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे। साथ ही साथ यहाँ सूर्य काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाएगा और सूर्य 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे जातक का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध अगर 12वें घर से बनता है, अगर विदेश से संबंध बनता है, अगर विदेश यात्रा होती है, या आप अगर क्रिएटिव टैलेंट के मामले में बात करें, तो भी ऐसा कंजक्शन काफ़ी सपोर्टिव है। अब ऐसा जातक वास्तव में बौद्धिक क्षमता के तौर पे बहुत एक्टिव भी रहने वाला है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा, कुछ इनोवेटिव करने की चाहत वो अपने मन में रखेगा। साथ ही इनका जो दृष्टि है वो आपके 9वें घर पे आ जाता है। 9वें घर पे आने से आप में आध्यात्मिक गुण डेवलप होते हैं, आप में धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ जीवन में हायर लर्निंग के लिए कंजक्शन बहुत आपको सपोर्ट करता है। यहाँ कुछ मामलों में आपके जो पिता हैं या आपके जो गुरुजन हैं उनके साथ रिश्ते कभी कभी बिगड़ भी सकते हैं। आप
कोई भी विचारधारा को फॉलो करेंगे, कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक विचार को फॉलो करेंगे, तो वहाँ आप अपना एनालिसिस अवश्य ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी बात पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे या किसी भी विचारधारा को एकदम से फॉलो कर लेंगे। आप काफ़ी पढ़े लिखे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति हो सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। साथ ही साथ आप दूसरों को मोटिवेट करने, दूसरों को इंस्पायर करने में अपनी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ बुध थर्ड हाउस में आ गए, लग्नेश होकर थर्ड हाउस में चले गए, तो जातक को अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए हमेशा। वो बहुत कुछ करने में सक्षम है एक्चुअल में। वो जितनी ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ को पहचान पाएगा वो उतना ही और सक्षम होता जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि काफ़ी हिडन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा रहस्य हैं। तो आपको अपने बारे में जानने, अपनी खुद की नेचुरल स्किल्स के बारे में जानने के लिए आतुर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बुध जनरली जब भी थर्ड हाउस में आते हैं तो वो कालपुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए, कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, तो स्वयं वो स्वामी होते हैं थर्ड हाउस के। इसलिए यहाँ पे आपको बुध पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मान लो आपका बुध यहाँ पे वक्री होके बैठा है तो बुध का प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। उस केस में आपका फिर मंगल अच्छी स्थिति में हो तो अच्छा है। बुध जनरली ये देखा जाता है कि सूर्य के आसपास ही गोचर में होता है हमेशा। तो आपके चार्ट में हो सकता है बुध सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बुध वक्री भी हो सकता है, बुध अस्त भी हो सकता है। अस्त होने के केस में ज़्यादातर ग्रहों के बारे में जो लोगों ने डिस्कशंस दिए हैं, अपने वक्तव्य जो दिए हैं, वो काफ़ी गलत भी साबित हुए हैं। जनरली सूर्य से अगर बुध अस्त होता है तो वहाँ बुध के जो गुण हैं वो इन्हेंस होते हैं, ना कि वहाँ बुध के गुण डैमेज होंगे। ऐसे में जब बुध आपके दो केंद्र भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुंडली में, आपके लगन को और 10th हाउस को, तो कैरियर में आप अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बुध के वक्री होने के केस में बुध के गुण जरूर थोड़े से लो हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या वो अस्त है सूर्य से? अगर अस्त हुआ तो आपके जो टैलेंट है बहुत मल्टीप्लाई होगा। और उस वजह से अब सूर्य अगर बुध को अस्त कर रहे हैं तो सूर्य इस बात का भी इंडिकेशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो बुध से संबंधित जो प्रभाव हैं या जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सूर्य के हाथ में है अब, और सूर्य उन सबको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार का जातक अगर अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमताओं को अगर सही दिशा में काम में ले, अपने आप को अगर वो सही डायरेक्शन में लेके चले, अपनी एबिलिटीज़ पे अगर वो फोकस करे अच्छे से, तो वो काफ़ी कुछ करने में सक्षम होता है। इस प्रकार का जातक वास्तव में मल्टी टैलेंटेड होता है और मल्टीटास्किंग भी होता है। बस उसको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की पर्याप्त रूप से आवश्यकता होती है। फिर डिपेंड करेगा आपकी महादशा, आपकी किस प्रकार की महादशा है, कौन सी आपकी महादशा है। इनमें से अगर सूर्य या बुध की महादशा है तो आपकी जो सक्सेस रेट है उस दशा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है लाइफ में। डिपेंड हालांकि ये भी करेगा कि जो दशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली। तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि सूर्य और बुध के थर्ड हाउस में आने से आपको अपनी एबिलिटी, खुद के ज्ञान पर, खुद की जो महत्वाकांक्षाएं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा जातक अपनी महत्वाकांक्षाओं को या अपनी इच्छाओं को अपने खुद के बल पर पूरा कर पाएगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंड भी बनेगा, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, बहुत ही ऑप्टिमम गोल लेके चलने वाला ऐसा जातक होता है हमेशा।